So today let's understand in details about the blood supply of the thyroid gland. तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसे मेनली तीन आर्टरी सप्लाई करते हैं। एक हो गया सुपीरियर थायराइड आर्टरी, दूसरा हो गया इन्फीरियर थायराइड आर्टरी और तीसरा हो गया थायराइड या इमा आर्टरी। लेकिन ये जो तीनों आर्टरी हैं ये तीनों आर्टरी ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स ट्रेस इट डाउन। तो पहले हम फोकस करेंगे आर्क ऑफ एओर्टा पे। तो ये जो आर्क ऑफ एओर्टा है यहाँ से तीन ब्रांच निकल रहे हैं। हम इसे याद कैसे करेंगे, SCB। तो S पे हो गया लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, C पे हो गया लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और B पे हो गया राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। अब ये जो राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है ये फिर से डिवाइड होता है दो ब्रांचेस पे। एक हो गया राइट सबक्लेवियन आर्टरी और एक हो गया राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो अभी हमारे पास है राइट साइड पे एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक सबक्लेवियन आर्टरी। उसी तरह लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास है कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये जो चारों आर्टरी इसे मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन कलर पे। अब इतना अगर समझ में आ गया तो नाउ बाकी कहानी सिंपल है। तो जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये फिर से डिवाइड करता है इनटू द एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। अब जो एक्सटर्नल कैरोटिड है वहाँ से ब्रांच निकलता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ये दोनों साइड में वही सेम निकलता है। उसी तरह जो सबक्लेवियन आर्टरी है दोनों साइड के सबक्लेवियन आर्टरी से एक ब्रांच निकलता है थायरोसर्वाइकल ट्रंक और वो थायरोसर्वाइकल ट्रंक से और एक ब्रांच निकलता है जिससे हम बोलते हैं इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। तो ये हो गया सुपीरियर थायराइड और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के बारे में। और एक आर्टरी है जो कि थायराइड या इमा आर्टरी है। तो ये जो आर्टरी है ये डायरेक्टली ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलता है और कभी कभी ये आर्क ऑफ एओर्टा से भी निकलता है। तो ये हो गया थायराइड या इमा आर्टरी। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई, दैट इज सुपीरियर थायराइड, इन्फीरियर थायराइड एंड थायराइड या इमा आर्टरी।